we are gonna study about the most important chapter of class 10th, that is nationalism in India. In this video we study about the first topic, that is First World War. Before going to study about the topic First World War, before you understand about the word nationalism, what is the meaning of nationalism? Moment in which प्रमोट पार्टिकुलर इंटरेस्ट। नेशनलिज्म का मीन्स होता है नेशनलिज्म इज़ अ आइडियोलॉजी एंड मूवमेंट प्रमोट अ पार्टिकुलर इंटरेस्ट स्पेशली सॉवरेनिटी ऑफ नेशन ऑन द होमलैंड। चलिए इसका मतलब पहले समझते हैं। नेशनलिज्म एक आइडियोलॉजी है, जस्ट आइडियोलॉजी इन विच, जिसमें जो है पीपल का क्या होता है, पार्टिकुलर इंटरेस्ट रहता है। पार्टिकुलर इंटरेस्ट रहता है मतलब मीन्स सेम इंटरेस्ट रहता है। वो पीपल चाहता है क्या है, पीपल चाहता है सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन, मीन्स दैट सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ नेशन। सॉवरेनिटी मीन्स सेल्फ गवर्नमेंट ऑन द होमलैंड, अपनी मातृभूमि के ऊपर सेल्फ गवर्नमेंट चाहता है पीपल। तो उसका कॉमन इंटरेस्ट था क्या, जैसे इंडिया जो है बहुत सारा कॉलोनीज में डिवाइड था, लेकिन उसका सब रूल किसका चलता था, रूल चलता था ब्रिटिश। ब्रिटिश क्या हुआ, कॉमन इनेमी हुआ। तो मेन सेंटीमेंट या मेन इंटरेस्ट क्या हुआ, ब्रिटिश। तो ब्रिटिश क्या है, कॉलोनिज्म है, और हम लोग क्या हैं, कॉलोनियल स्टेट हैं। तो हम लोग बहुत सारा कॉलोनिज्म में बटे हुए थे, लेकिन हम लोग पे कॉमन शासन किसका चल रहा था, ऑपरेट कौन कर रहा था, ऑपरेशन कौन था, ऑपरेशन था ब्रिटिश। ब्रिटिश क्या था, ऑपरेशन। तो कॉमन इंटरेस्ट सभी का क्या हुआ, कॉमन इंटरेस्ट हुआ ब्रिटिश। तो चलिए समझते हैं पहले कि सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस कैसे इमर्ज हुआ। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस इमर्ज हुआ थ्रू द न्यू सॉन्ग, थ्रू द न्यू सिंबल, आइकॉन्स, न्यू सॉन्ग एंड आइडिया ऑफ फॉर अ न्यू लिंक। मीन्स दैट कि न्यू सॉन्ग और सिम्बॉल्स के थ्रू जो है नेशनलिज्म का आइडिया जो है ना इमर्ज हुआ। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस मीन्स दैट पीपल कलेक्ट, पीपल कैसे यूनाइट हुआ, कलेक्ट हुआ। तो पीपल कलेक्ट कैसे हुआ, पीपल कलेक्ट हुआ थ्रू अ न्यू सॉन्ग, न्यू सॉन्ग हुआ, न्यू आइकॉन। यह सब आइडिया जो है न्यू सॉन्ग का आइडिया, जस्ट लाइक हम लोग अपना फ्लैग देखते हैं तो एक अलग तरह का सेंटीमेंट आ जाता है, ठीक। तो उसी तरह यह न्यू सॉन्ग हुआ, जन गण मन हम लोग का न्यू सॉन्ग नेशनल एंथम है। तिरंगा हम लोग का राष्ट्रीय झंडा है, नेशनल फ्लैग है। तो ये सब क्या किया, पीपल को यूनाइट किया, पीपल को यूनाइट किया। तो ये सब को यूनाइट की, पीपल को यूनाइट करने में क्या क्या चीज़ हुआ थी इस चैप्टर में, जैसे नेशनलिज्म, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट हुआ, साल्ट मार्च हुआ। वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो में सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में। उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वह क्रिएट किया न्यू इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन। समझते हैं न्यू इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन कैसे क्रिएट हुआ, तो ध्यान से सुनिएगा। तो न्यू इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन, देखिए वार लड़ने के लिए क्या चाहिए, वार लड़ने के लिए मनी चाहिए। मनी के लिए क्या करना होगा, टैक्स बढ़ाना होगा, ठीक। अगर वार लड़ना है तो फोर्स को क्या चाहिए, फोर्स को भी खाना चाहिए, ठीक। वार का हथियार चाहिए, गोली चाहिए, यूं ही हम नहीं लड़ लेंगे। तो डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया। डिफेंस एक्सपेंडिचर मीन्स दैट कि डिफेंस मीन्स दैट मिलिट्री बजट इंक्रीज हो गया। मीन्स दैट डिफेंस के लिए जितना भी खर्च होता है तो उसको क्या कहते हैं, डिफेंस एक्सपेंडिचर या मिलिट्री बजट। वी ऑल्सो नो द मिलिट्री बजट एज वेल एज डिफेंस एक्सपेंडिचर। डिफेंस एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए वार लोन लिया गया और टैक्स को बढ़ाया गया, ठीक। तो टैक्स को कैसे बढ़ाया गया, कस्टम ड्यूटीज़ पे टैक्स
बढ़ाया गया। कस्टम ड्यूटीज़ कहने का मतलब क्या है, जितना भी गुड्स होता था गुड्स पे टैक्स बढ़ाया गया। अगर कोई गुड्स जो है अक्रॉस द इंटरनेशनल जाता है तो उस पर क्या लगता है, टैक्सेस लगता है, तो वह इंक्रीज हो गया। कस्टम ड्यूटीज इंक्रीज हो गया मीन्स गुड्स पे जो टैक्स लगता है वह इंक्रीज कर गया। गुड्स का टैक्स को क्या कहते हैं, कस्टम ड्यूटी। थ्रू द वार प्राइस इंक्रीज, तो वार प्राइस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीज होने के कारण जो है 1913 और 1918 के पीरियड में प्राइस इंक्रीज होने लगा, डबल होने लगा। प्राइस क्या होने लगा, डबल होने लगा। प्राइस डबल होगा तो जनरली क्या होगा, प्राइस डबल होगा तो कॉमन पीपल बहुत सारा प्रॉब्लम को फेस करेंगे। कॉमन पीपल बहुत सारा प्रॉब्लम को फेस करेंगे। देखिए वार लड़ना है तो वार लड़ना है तो फोर्स चाहिए, आर्मी चाहिए। आर्मी हमको मिलेगा कहाँ से, आर्मी हमको मिलेगा तो ब्रिटिश क्या करते थे, ब्रिटिश विलेजर को जो है फोर्स रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू उसको जो है आर्मी में डालते थे। फोर्स रिक्रूटमेंट क्या है पहले इसको समझते हैं। अ प्रोसेस बाय विच द कॉलोनियल स्टेट फोर्स टू ज्वाइन। कॉलोनियल स्टेट क्या हुआ, कॉलोनियल स्टेट हम लोग में विलेजर हुआ, तो कॉलोनियल स्टेट को फोर्स किया जाता था कि वार में ज्वाइन करने के लिए। तो फोर्स रिक्रूटमेंट जिसमें पीपल जो है वाइड स्प्रेड एंगर, पीपल जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा में थे। तो उसी समय जो है 1918, 1990 और 1920, 1921 के समय में क्रॉप का फेल्योर हो गया, क्रॉप फेल हो गया ऑफ इंडिया, जिससे रिजल्ट ये हुआ शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन का शॉर्टेज हो गया। फूड ग्रेन का शॉर्टेज क्यों हुआ, ड्यू टू फैमिन एंड एपिडेमिक, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। ड्यू टू फैमिन एंड इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक के कारण जो है शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन हुआ, क्रॉप फेलियर हुआ। तो 12 to 13 मिलियन पीपल जो हैं वह परस्यूट कर गए, मीन्स डेथ हो गए। उसके बाद समझते हैं उसी समय क्या हुआ, न्यू लीडर इमर्ज हुआ, न्यू लीडर जस्ट लाइक महात्मा गांधी इमर्ज हुआ। तो ये सब सिचुएशन को टुक ओवर करने के लिए न्यू लीडर इमर्ज हुआ। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार क्या क्या क्रिएट किया। फर्स्ट वर्ल्ड वार इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट किया। फर्स्ट वर्ल्ड वार डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा तो उसके लिए क्या किया गया, वार लोन इंक्रीज किया गया, टैक्स बढ़ाया गया। उसके बाद कस्टम ड्यूटीज अराइज हुआ। कस्टम ड्यूटी मीन्स दैट गुड्स पे जो टैक्स लगता था वह अराइज हो गया। वार प्राइस इंक्रीज 1930 और 1918 के बीच में वार के टाइम में प्राइस इंक्रीज हो रहा था, जिसके कारण क्या हुआ था, कॉमन पीपल जो है हार्डशिप फेस कर रहे थे, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। तो फोर्स लड़ने के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, आर्मी चाहिए। तो आर्मी आएगा कहाँ से, इंडिया से। तो विलेजर्स के ऊपर जो है कॉलोनिज्म जो है फोर्सफुली जो है आर्मी में ज्वाइन कर रहे थे। तो इसके कारण क्या हुआ, पीपल वाइड स्प्रेड एंकर हो गया। उसी समय 1980 और 1990 एंड 1920, 1921 के समय में क्रॉप फेलियर हुआ। क्रॉप फेलियर क्यों हुआ, क्योंकि इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आया और फेमिन आया। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक और फेमिन आया, जिसके कारण 12 to 13 मिलियन पीपल जो है परस्यूट कर गया, मतलब डेथ हो गया। यही सब को टू कवर करने के लिए कुछ लीडर इमर्ज हुआ। इसीलिए कहा जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वार क्रिएट अ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिप्रेशन। इकोनॉमिक तो समझ गए होंगे, टैक्सेशन वगैरह वगैरह, और पॉलिटिकल मीन्स दैट ये सब सिचुएशन को टू कवर करने के लिए न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल को लाया गया थ्रू द न्यू लीडर। तो इसी में आए महात्मा गांधी। तो आगे का वीडियो में हम समझेंगे सत्याग्रह महात्मा गांधी के बारे में। गुड बाय। तो बने रहिए मेरे साथ। फर्स्ट टॉपिक को आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर समझ में आया, कहीं भी कोई कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट में। बाय। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।